नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत सर्वनाम और विशेषण से संबंधित टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है और यहाँ से यूपी पुलिस एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वाक्य लिखा गया है इसमें आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक है या पुरुषवाचक या निजवाचक या निश्चयवाचक? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा उसका भाई खेलता है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसको। उसको दोस्तों ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखिए दोस्तों, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति या प्राणी या क्रिया व्यापार आदि के संबंध में कोई प्रश्न पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कब, किन्हें, कहाँ, किसका, क्या, ये सभी क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन। कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखिए दोस्तों, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों वह, हम, तुम तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया, इस वाक्य में खुद ही पद में निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में दोस्तों कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। आप हो गया, अपने हो गया, इन सभी में निजवाचक सर्वनाम होता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संयुक्त सर्वनाम? देखिए दोस्तों, सब कोई शब्द संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे दोस्तों ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, तुम हो गया, हम हो गया, ये, वे, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, सो, कोई, कौन? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसे आप लोग याद रखिएगा,
प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, क्यों, ये सभी क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो संबंधवाचक सर्वनाम है। याद रखिएगा, ऐसे सर्वनाम जिनसे वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, ठीक है, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? देखिए दोस्तों, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए कौन सा सर्वनाम शब्द है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन। कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसे आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुछ। कुछ दोस्तों ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है? वह में कौन सा सर्वनाम है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। याद रखिएगा, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चयता का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए दोस्तों, यह उत्तम पुरुष है, आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। याद रखिएगा, जो शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, सीधा, दो दर्जन, डरपोक, नया। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दो दर्जन। दो दर्जन संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। याद रखिएगा, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद का नाम है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। या दोस्तों, किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, सिंदूरी शब्द में कौन सा विशेषण है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है में सिंदूरी शब्द गुणवाचक विशेषण है। देखिए दोस्तों, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। पर्वतीय में कौन सा विशेषण है?
ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए पर्वतीय में कौन सा विशेषण है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पर्वतीय शब्द में गुणवाचक विशेषण है। देखिए दोस्तों, विशेषण के जिस रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। आगरा, चमकीला, कुछ लिखना। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चमकीला। चमकीला शब्द विशेषण है। ठीक है। आगरा, आगरा क्या है, संज्ञा है। और लिखना, लिखना दोस्तों क्रिया है। कुछ यहां पर अव्यय है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें दोस्तों विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। निम्न शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नैतिक। नैतिक दोस्तों विशेषण है। नैतिक शब्द क्या है, विशेषण है। याद रखिएगा, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्त्रैण। स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण होता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुशासित। अनुशासित विशेषण शब्द है। देखिए दोस्तों, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, अनुशासित यहां पर विशेषण शब्द है। दृश्य बहुत ही मनोरम था। मनोरम में कौन सा विशेषण है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। मनोरम में गुणवाचक विशेषण है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करना है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुत। बहुत क्या है, प्रविशेषण है। वह बहुत मधुर गाता है में बहुत प्रविशेषण है। क्यों, क्योंकि यह मधुर की अर्थात विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है। कौन कौन से विशेष हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घर, आदमी, वस्त्र। इसमें घर, आदमी, वस्त्र ये सभी क्या हैं, विशेष हैं। ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुमानित। अनुमान का विशेषण अनुमानित होगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहां कुशाग्र कौन सा विशेषण है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। याद रखिएगा, वह विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में आधा लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है।
कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दोस्तों कोई है। तो कोई क्या है, इसमें कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण या सर्वनाम? तो याद रखिएगा यह सार्वनामिक विशेषण है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, यहाँ पर कोई शब्द में सार्वनामिक विशेषण है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं, उसे विशेष से कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष से कहते हैं, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जलीय का विशेष रूप है, जलीय का विशेष रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल। जलीय का विशेष रूप जल होता है। जल में ईय प्रत्यय लगाकर जलीय बना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से यूपी पुलिस एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।